तो पीएम मोदी को आपने सुना, लेकिन इसी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा कि ये बजट भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। वहीं अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया कि सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए आंध्र और बिहार को बड़ी सौगातें इस बजट में दी गई है। सुनिए। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट ना उम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है और जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? आधी अधूरी नौकरी से किसी का भविष्य नहीं बनना है जब तक पक्की नौकरी ना हो। क्या अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म होगी या जो नौकरी की व्यवस्था आरक्षण के साथ है, क्या वो व्यवस्था लागू होगी? And a team for giving a budget which is focused on गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी और पिछड़े. This budget serves the aspirations of all sections of the society. This budget speaks of the economic and financial stability of India. It also demonstrates how resilient the Indian economy is to the external challenges. In this budget, we continue with empowerment of the people in the rural areas, the women and the weaker sections of the society, as we want them to be part of our homogeneous growth journey of India. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last decade under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The economy has got a new vigor, but more importantly, now the benefits of the development has reached the people at the bottom. और इस बीच एक और खबर, जहां बजट पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला, ये बीजेपी का राजनीतिक बजट है। तो तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ने क्या कहा, सुनिए। हमने कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई टिप्पणी करना नहीं है इसका बारे में। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस। वोट का टाइम में बड़ा बड़ा बात करते हैं, वादा करते हैं और वोट आ जाने के बाद, हो जाने का बाद दार्जिलिंग को भूल जाता है, कालिम्पोंग को भूल जाता है, मिरिक को भूल जाता है, मिरिक को, काशियांग को भूल जाता है। ये उसको नेचर है, इसको याद रखना चाहिए। सिक्किम को मिलने दो, हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिक्किम को मिलना और बंगाल को डिप्राइव करना, दार्जिलिंग को, दिस आई कैन नॉट सपोर्ट। और आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश कर दिया है और इस बजट में हर एक क्षेत्र पर फोकस किया गया है, जोर दिया गया है। जहां सोना चांदी सस्ते हुए हैं, वहीं पेट्रोकेमिकल्स महंगा भी हुआ है, लेकिन कस्टम ड्यूटी कम हुई है। ऐसे कई और चीजें इस पूरे बजट में सामने आ रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष अब राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है, विरोध जता रहा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। I present the budget for 24-25. ना उम्मीदी का पुलंदा है, बेरोजगारी वही की वही है। ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है: युवा, किसान, मजदूर और महिला। मोदी 3.0 का पहला बजट आज पेश हो गया। ये लगातार 7वीं बार है
जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड भी बना लिया। लेकिन विपक्ष की बयानबाजी भी रिकॉर्ड तोड़ने में पीछे नहीं दिखी। विपक्षी नेताओं के तर्कहीन बयान सुनाएं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि बजट में किसे क्या मिला। शिक्षा स्किल के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़, कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए और शहरी आवास के लिए 2,02,000 करोड़ रुपए। एक तरफ तो बजट में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, शहरी इलाकों में आवास और किसानों पर खासा ध्यान दिया गया, तो वहीं सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर पैनल सस्ते हो गए। लेकिन विपक्षी नेता बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए। कोई इस बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताता नजर आया, तो कोई इस बजट को खोखला बताता दिखा। नाउम्मीदी का पुलंदा है। बेरोजगारी वही की वही है। जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? ये छठा बजट है जिसमें पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया है। ये सिर्फ सरकार बचाओ बजट है, जहां पे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो दे सकते हैं ताकि ये लंगड़ी सरकार खड़ी रहे। विपक्ष जहां बजट को लेकर विरोध की पिच पर बैटिंग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता इस बजट को 4 स्तंभों पर टिका हुआ बता रहे हैं। 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार का बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है। युवा, किसान, मजदूर और महिला, उसके जो स्टेक होल्डर हो सकता है इंडस्ट्रियल भी उसके एक स्टेक होल्डर हो, तो सारे 4 पिलर पर है। इसके साथ ही बीजेपी के नेता विपक्ष पर विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।